अस्सलामुअलैकुम पीपल। सबसे पहली अपडेट तो ये है कि मेरा ये वाला जो पिंपल है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। मेरे लास्ट व्लॉग में भी इट वाज क्वाइट विजिबल इन ऑल द स्टोरीज और अब भी ये वहीं पे ही है, इसको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा एंड आई एम सिक ऑफ इट ऑनेस्टली। खैर सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आई एम फाइनली गोइंग टू पाकिस्तान विद इन अ फ्यू डेज़। तो मैंने कहा मैं इन सड़कों की, इन सारी जगहों की थोड़ी सी स्टोरीज बना लूँ जो मैं पाकिस्तान जाके देखूँगी, क्योंकि मुझे आई एम श्योर मुझे पाकिस्तान जाके ये जगह बहुत याद आएंगी। बट आई एम सुपर 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 एक्साइटेड दैट आई एम फाइनली गोइंग टू पाकिस्तान। सो द अपडेट इज़ आई एम गोइंग ये पास वाले स्टोर्स पे टू कलेक्ट अ फ्यू थिंग्स फॉर माई लव्ड वंस। लॉकडाउन में मैं कुछ भी नहीं ले सकी ऑनेस्टली, ना अपने लिए ना किसी के लिए कुछ भी नहीं ले सकी। तो अब लॉकडाउन क्योंकि ख़त्म हो गया हुआ है यहाँ पे 90%। सो मैं जस्ट जा रही हूँ जल्दी जल्दी से क्विकली, जो जो कुछ मिलता है थोड़ा बहुत, कुछ चॉकलेट्स, कुछ थोड़ी सी चीज़ें, तो आई विल क्विकली गो एंड ग्रैब दोज थिंग्स और आई विल मेक वीडियोज़ साथ साथ। सो स्टे ट्यून्ड। ट्रैवल पार्टनर। और अब आप इसको कुछ दिन ही मेरी स्टोरीज़ में देखेंगे बिकॉज़ ये यहाँ पे होगा और मैं वापस से ले जाऊँगी। एक ही भाई है मेरा, मेरी कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, एक ही भाई है मेरा एंड आई विल मिस हिम अ लॉट। चलो हाय बोलो। हेलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हेयर एट अजदा। सबसे पहले तो आप ये क्लाउड चेक करें ना कि ये कितने फिट हैं। उफ। My favorite place, chocolates। और ये to do a little skincare because पाकिस्तान जाने से पहले ज़रूरी है। Also guess what, we'll get rid of mama's clothes in 2 days। खुशी भी है, दुख भी है, excitement भी है। It's kind of a mixed sort of feeling। So yeah।
अच्छा जी, तो लास्ट डे ऑफ यूके की अपडेट ये है दैट आई एम गोइंग ऑन बूट्स सबसे पहले टू ग्रैब सम ऑफ माई मल्टीवाइटमिन्स एंड आई एम फाइनली हेयर। और अब मैं अंदर जा रही हूँ अपनी कुछ मेडिसिन लेने, देन आई विल हेड टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टॉप। आई जस्ट गॉट अप और मौसम आज कुछ ज़्यादा ही प्यारा है। लेट मी शो यू ऑल। ये मौसम जो है वो कुछ इस तरह से है, काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है। इफ़ यू कैन हेयर द नॉइस कि कितनी मज़े की हवा है, धूप है और साथ हवा चल रही है। आई जस्ट गॉट अप और उसके बाद मैंने विंडो खोली है एंड आई एम फ्लैट। बहुत ही प्यारा मौसम। ओके, सो सीन कुछ ऐसा है कि पीआईए ने मेरे साथ मजाक किया है। ने इस मंथ की स्टार्ट में आ जाना था, बट पीआईए ने जो मेरे साथ किया है ना, ये मैं अभी आप लोगों से ब्रेकफास्ट के बाद सब शेयर करती हूँ। हुआ कि पीआईए ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की। एनीवेज, मेरे साथ ये हुआ कि मैंने अपनी टिकट करवाई हुई थी फॉर 1 जुलाई की पीआईए के थ्रू ना। तो मैंने 1 जुलाई को करवाई हुई थी, उसके हिसाब से मैंने सारा कर लिया हुआ था, सारी शॉपिंग कर ली हुई थी, सारी पैकिंग कर ली हुई थी। देन अराउंड 25th 26 को मुझे पता चला दैट पीआईए विल नॉट फ्लाई ऑन 1st, तो आप इसको करवाएं आइदर 17 जुलाई का, या आप इसको करवाएं 3 जुलाई का, या आप इसको करवाएं 5 जुलाई का। 3-4 डेट्स हमें मिली कि हम बेसिकली, मेरी टिकट जो है ना वो पाकिस्तान से हुई हुई थी, मेरे हस्बैंड ने करवाई हुई थी। तो 3-4 डेट्स हमें मिली उस एजेंट ने, जिस एजेंट के थ्रू हमने करवाई थी, वो 3-4 में से किसी एक डेट का उसने बोला कि ये कंफर्म है, इस पे आप ट्रांसफ़र करवा लें। तो फिर हम लोगों ने करवा ली 17 जुलाई की। 17 जुलाई की जब मैंने करवाई तो उसके 2 दिन बाद, उन दिनों में ना, ये मैं लास्ट वीक की बात कर रही हूँ, उन दिनों में रेगुलर बेसिस पे पीआईए के चेंज हो रहे थे। कभी उनका वो आ गया कि पायलट का जो वो हैं डिग्रीज़ हैं वो फेक हैं, पायलट के पास लाइसेंस ही नहीं है एंड ऑल दैट स्टफ़। तो फिर उसके बाद 17 की मेरी फाइनल पहले हुई भी थी, तो मैं 17 के हिसाब से स्लोली सारे काम करी। तो एकदम से जब मैं सुबह सो गई तो मेरे हस्बैंड की कॉल है कि यार आपकी तो मैंने टिकट 30 करवा दी, तो जल्दी अपना सारा कुछ पैक कर लो। एंड आई वाज लाइक व्हाट, मुझे तो इतनी चीज़ें खरीदनी है, इतनी सारी, यू नो, आप जब फ्लो से अपने चल रहे हो तो 10,000 चीज़ें होती हैं जो आपने करनी होती हैं। तो बट आई वाज लाइक ठीक है, पाकिस्तान जाना तो है, 10 दिन पहले ना सही 10 दिन बाद में, 10 दिन बाद ना सही 10 दिन पहले सही। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी चीज़ें थी मैं जाके लेकर आई, सारी पैकिंग स्टार्ट कर दी। हम लोग भागे इधर उधर हर जगह भागे। और उस दिन रात को, 1st की रात को, सारी रात हम लोग 5 बजे तक पैकिंग करते रहे। समझ नहीं आता क्या लिखना है, बिकॉज मैं जब अपना लगेज लेकर आई थी दैट वाज इटसेल्फ 40 kg। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, जब मैं यहाँ पे तकरीबन 20-25 kg हो गया मेरा जो मैंने यहाँ सामान लिया। तो मैंने पैकिंग की तो मेरा वेट बन रहा था 75 या 70 kgs। तो फिर मुझे काफ़ी डिसाइड करना था कि क्या चीज़ें हैं जो मैं लेके जाऊँ, क्या चीज़ें हैं जो मैं स्किप कर जाऊँ, बाद में मंगवा लूँगी। सारी रात लगा के मैंने पैकिंग की, इतनी मेहनत की। मेरी मामा, मेरे पापा, मेरा भाई मेरे साथ जागे। जब मैं सुबह उठी 2 जुलाई को, अगले दिन फ्लाई करनी थी सुबह के टाइम ना, सुबह 3 बजे फ्लाइट करनी थी, 12 बजे हम लोगों ने जाना था। तो 2 जुलाई को सुबह मुझे जलाल की कॉल आई कि जी माइट बी पॉसिबल कि टिकट कैंसिल हो जाए, फ़्लाइट ना चले, बिकॉज़ यूके ने और यूरोप ने बैन कर दिया पीआईए को। मैंने कहा डोंट टेल मी, मैं तो सारी पैकिंग कर चुकी हुई हूँ, बस जो मैंने कपड़े पहन के आने और जो मैंने पहने हुए सिर्फ वही बाहर हैं। और उसके बाद जाने का मैं आपको अभी थोड़ी देर तक बताता हूँ कि क्या फ़ाइनल है, जस्ट होप फॉर द बेस्ट, ये वो।
उसके बाद मैंने कहा जी बस मैं अब यहाँ पे अपनी चीज़ें रोक दूँगी। मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह लानी थी, फिर भी मैं चली गई। मैंने कहा फ्लाइट चाहिए ना हो, चल पड़े, मेरी मेडिसिन यहाँ पे रह जाए, मेरे मल्टीविटामिन यहाँ से ली मैं, वो पाकिस्तान से ऑब्वियसली नहीं मिलते। तो मैंने वो सारी चीज़ें ले ली और उसके बाद जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई। यूके ने, यूएसए ने, यूके ने, यूरोप ने PIA को 6 मंथ्स के लिए बैन कर दिया। अब आप सोचें मेरे पे क्या गुजरेगी। मैंने सारी रात लगा के पैकिंग की, डिसाइड किया कि ये चीज़ें मैंने लेके जानी है, ये आप मुझे बाद में भिजवा देना। तो अब अपडेट ये है, द पर्पस ऑफ नॉट टेलिंग यू ऑल वॉज बिकॉज कि मैंने सोचा था कि जब मैं पाकिस्तान आऊँगी, पाकिस्तान आके आप लोगों को सरप्राइज़ दूँगी, अपने हस्बैंड के साथ खड़े होके गेस हु इज़ बैक। बट फिर मेरा इतना दिल टूट गया हुआ था कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। किसी को, सबको पता था कि मैंने जून के एंड में या जुलाई के स्टार्ट में आ जाना है, बट किसी को डेट नहीं पता थी। और डेट इस वजह से भी नहीं, इवन मेरे फ्रेंड्स को पता थी बिकॉज़ वो फाइनल भी नहीं हो रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी डेट होनी चाहिए। डेली बेसिस पे PIA की इतनी ज़्यादा न्यूज़ आती थी कि मेरा खुद माइंड है वो स्टक हो गया हुआ था कि अब करूँ तो क्या करूँ। अब सीन ये है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पैकिंग जो है ना वो मैंने सारी कर ली भी थी और अब दिया, ये देखें, ये 2 सूटकेस मेरे तैयार हो गए हुए थे। इसके अलावा ये मेरा एक्स्ट्रा लगेज था, ये एक्स्ट्रा था, ये एक्स्ट्रा था, ये एक्स्ट्रा था, इसमें मेरा एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये मेरा लगेज तैयार था, ये मेरा बैग था हैंड कैरी जो मैंने लेके जाना था। और इवन इसको मैं अगर आपको अंदर से दिखाऊं, प्लीज़ इग्नोर द मेस जो इधर उधर पड़ा हुआ है। इसी तरह से मेरे रूम में चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सारा लगेज मैंने तैयार कर लिया हुआ था। इवन मेरा नेक रेस्ट भी पड़ा है, बेचारा यहीं पे सो रहा है। ये मेरे साथ बैड सीन हुआ है। नेवर माइंड, आई गेस कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि मैं अकेले जो है आई एम ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं कभी भी अकेले ट्रैवल नहीं किया अपने पेरेंट्स के बगैर, या तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाती थी या फ्रेंड्स के साथ जाती थी। और दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने अकेले ट्रैवल करना था। तो होपफुली कोई ना कोई अच्छी चीज़ होगी। हो सकता है PIA वाले तंग करते हैं, आपको पता है PIA का कोई भरोसा भी नहीं है। ये है कि हम लोगों ने जो है वो PIA में रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर दिया। आई प्रॉब्ली गो फॉर एनी अदर एयरलाइन, हो सकता है एमिरेट्स, हो सकता है इत्तेहाद। उनके रेट्स जो हैं वो इस टाइम पीक पे पहुंचे हुए हैं, बट अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह आई विल बुक अनदर फ़्लाइट जो भी अवेलेबल हुई इसी मंथ के एंड तक इंशाल्लाह। और PIA भी आई होप कि मेरा रिफ़ंड जल्दी से वापस कर दे। तो दैट वाज द अपडेट आई थॉट टू शेयर विद यू ऑल। आई एम होपिंग दैट गुड डेज, इन फैक्ट बेस्ट डेज आर वेरी नियर। तो मुझे एक और चीज़ बताएं, आई एम नोटिसिंग कि मेरे बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर से ब्लैक हो गए, मतलब ग्रो कर गए माशाल्लाह। यहाँ पे बैठे हुए एक चीज़ हुई है कि मैंने ना ज़्यादा हीटिंग प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ की, क्योंकि मैं ज़्यादा इतना तैयार होती भी हूँ तो बालों को नहीं छेड़ती। तो मैंने हीटिंग प्रोडक्ट्स इतने यूज़ नहीं किए, ऑयलिंग काफ़ी ज़्यादा की है तो मेरे बाल काफ़ी लंबे हो गए। बट उसका एक नुकसान ये हुआ है कि मेरे ऊपर से सारे ब्लैक बाल निकल आए और जो मेरी स्ट्रीक्स हैं वो नीचे चली गई हैं। सो सजेस्ट मी इन द कमेंट्स आइदर आई शुड गो फॉर फुल हेयर डाई या जस्ट मुझे सिर्फ रूट्स में करना चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट्स। और मुझे ये भी बताएं इफ़ यू वांट मी टू कवर होल माय हेयर डाइंग सेशन और हेयर कलर सेशन इन अ वीडियो, आप लोग देखना चाहते हैं या नहीं। सो जस्ट लेट मी। बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ, मेरे बाल इतने इस टाइम ऑयली हुए हैं और मुझे अब कल बालों को वॉश करना है। सो मैं अपना ड्राई शैम्पू जो थे उनको मैं पैक कर चुकी हुई थी कि मैं पाकिस्तान जाके ही निकालूंगी, बट आई एम now stuck because for the 4th or 5th time I am going to open my bag। और इसको मैंने इस तरह से पैक कर लिया होता है कि पता नहीं क्या है। मैं पैक करती हूँ, फिर खोलती हूँ, फिर पैक करती हूँ, फिर खोलती हूँ। और ये कोई 3-4 दिन से ना मेरी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है एंड लिटरली आई एम डन विद इट नाउ। अब दोबारा से जी ये बैग खुलने लगा और इसके अंदर से अब मुझे आई डोंट नो मैंने कहाँ पे रख दिया हुआ है ड्राई शैम्पू, तो मुझे वो निकालना है। डोंट वरी अबाउट दिस वाइट, ये अभी
इंस्टेंटली गायब हो जाएगा। दिस इज़ सच अ लाइफ सेवर। जब कभी आपको बाल वॉश करने का दिल ना करे तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर ड्राई शैम्पू। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैंने काफ़ी दिनों से बाल वॉश नहीं किए हुए। द थिंग इसके आई डोंट नो, मुझे शायद यहाँ का पानी सूट नहीं किया या क्या है, मेरे हर अगले दिन बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। मैंने लिटरली इन 3-4 महीनों में कोई 10-15 शैम्पूज़ ट्राई किए हैं, बट किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ा। हर शैम्पू को मैं आज बाल वॉश करूँ तो शाम को या कल सुबह तक मेरे बाल ऑयली हो जाते हैं। और जितने लंबे मेरे बाल हैं मैं रिस्क नहीं ले सकती कि मैं डेली बेसिस पर उनको वॉश करूँ, बिकॉज ऑब्वियसली डैमेज होंगे। तो इस वजह से आई हैड टू गो फॉर दिस ऑप्शन। हालांकि मैंने अपनी लाइफ में कभी ड्राई शैम्पू यूज़ नहीं किया था, बट अब क्योंकि मुझे वीडियोस वगैरह बनानी होती हैं तो आई कैन नॉट वॉश दैम ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब डेली नहीं, मैं 1 दिन या 2 दिन छोड़ के बाल वॉश करती हूँ। तो फिर दिस ऑप्शन इज़ द बेस्ट फॉर मी। तकरीबन ये हो गए हैं, बट अब मुझे जहाँ जहाँ पे लग रहे हैं कि अभी भी थोड़ा सा ऑयल है, मैं वहाँ पे उसको दोबारा से फिर रही हूँ। Another thing I wanted to discuss with you all was, जिस तरह से बताया था कि फेस पैक्स वगैरह कर सकते हैं, एक फ्रेंडली एडवाइस ये है कि डू नॉट अप्लाई एनी एक्नी क्रीम, एनी जो डर्माटोलॉजिस्ट ने आपको बताई हुई क्रीम, या कोई भी आप लोग जैसा सूडो क्रीम वगैरह हो गई, वैक्स करने के फ़ौरन बाद डू नॉट यूज़ एनी टाइप ऑफ क्रीम ऑन योर स्किन डायरेक्टली, बिकॉज उसके बाद आपकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव हुई होती है। ये मेरे साथ हुआ है, मैंने बहुत बेवकूफ़ी की है दैट मैंने जिस दिन अपनी फ़ेस वैक्स की थी, जब मुझे पाकिस्तान जाना था, उससे 2 दिन पहले मैंने अपने फेस वैक्स की थी, और उसके ही राइट आफ्टर दैट उस दिन रात को मैं सूडो क्रीम लगा के सो गई, और ये 3 बहुत बड़े बड़े दाने मेरे फेस पे निकल आए। ये 3, एक इतनी यहाँ पे निकला हुआ है, एक ये मुझे नेक पे, एक यहाँ पे निकल आया। मतलब इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मुझे रिएक्शन हो गया था। अभी फिर भी ये बेटर हैं, प्लस मेकअप किया हुआ इस वजह से ज़्यादा पता नहीं चल रहा। अगर मैं आपको क्लोज़अप दिखाऊँ तो ये 3 पिंपल्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पे है एक, यहाँ पे था एक ये है। तो ये वही नॉर्मल सूडो क्रीम जो थी ये मैंने लगाई थी, बिकॉज़ रैशेज़ मुझे हुए हुए थे वैक्स की वजह से, तो मैंने सोचा कि शायद इससे ठीक हो जाएं। बट दैट्स अ फ्रेंडली एडवाइस फॉर यू दैट नेवर एवर अप्लाई एनी काइंड ऑफ क्रीम, एनी काइंड ऑफ एक्नी क्रीम ऑन योर फेस राइट आफ्टर डूइंग वैक्स। अगर आपने कुछ अप्लाई करना है तो ओनली अप्लाई मॉइस्चराइज़र ओवरनाइट अप्लाई करें, उसके बाद 1-2 दिन के बाद आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अनदर सैड पार्ट इज़ दैट आज मैं अपने नेल्स कट करने लगी हूँ, बिकॉज आई एम डन विद माई नेल्स। मैंने पाकिस्तान जाने के लिए बढ़ाए हुए थे, फिर उसके बीच में से ये ये टूट गया नेल किसी चीज़ को लग के। ज़्यादातर मेरे नेल्स जो टूटते हैं ना वो टूटते हैं बाल वॉश करते हुए, जब आप मसाज करते हो बालों का तो उस टाइम मेरे नेल्स टूट जाते हैं। अब ये दूसरा नेल जो है ना मेरा बिल्कुल यहाँ से टूट रहा है। आई डोंट नो, मेरे नेल्स टूटते भी इसी तरह से हैं, बिल्कुल एज से। तो मेरा ये वाला नेल भी टूट रहा है, अब एक हाथ का ये नेल भी टूट गया, ये नेल भी टूट गया, तो फिर बाकी ग्रो करने का फ़ायदा। सो आई एम थिंकिंग टू कट ऑल ऑफ देम। So as I am done with my nail cutting, filing and buffing, I think I'm gonna end my vlog here. और इसके बीच में अभी तक मेरी डाइटिंग चल रही है। अभी ऐसा फ़र्क तो नहीं पड़ा, बिकॉज बीच में जब मैंने पाकिस्तान जाना था तो फिर मैंने डाइटिंग छोड़ दी थी। मैं सोचा अब क्या ज़रूरत है, अब तुम पाकिस्तान जाके करोगे। तो 2-3 दिन मैंने निहारी, पुलाव और ये चीज़ें बहुत खाई हैं, बट अभी दोबारा से मैंने डाइटिंग स्टार्ट कर दी है। So I'm just eating apple for now, and I'm gonna end my vlog here. I'll see you very soon in my next video, inshallah. And take a lot care of yourself. Stay home, stay safe.